नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नेम प्लेट। सरकारी क्वार्टर में से सारा सामान ट्रक में रखा जा चुका था। सामान भी क्या, पुराने सामान को बेटा बहू लेकर जाना नहीं चाहते थे। आनन फानन में सामान बेच दिया। नया घर, नया सामान। कंपनी से मिले नए मकान में जा रहे थे। मोहनलाल जी अपने सुख दुख की साथी, घर की चार दीवारी को अंतिम बार अंतिम प्रणाम कर आना चाहते थे। अपनी जीवन संगिनी पुष्पा को भी इसी घर से हमेशा के लिए अलविदा किया था। 20 वर्षों का अतीत जुड़ा था इस घर से। बेटा नीलेश और बहू नंदनी कार के पास खड़े मोहनलाल जी का इंतजार कर रहे थे। बाबा, देर मत कीजिएगा। मोहनलाल जी ने घर में प्रवेश किया। कदम रखते ही अतीत की यादों में डूब गए। कुछ यादें सुखद थी तो कुछ यादें दुखद भी थी, पर यही यादें तो उनको राहत देती थी। प्रवेश द्वार पर ही दो नेम प्लेट हुआ करते थे, मोहनलाल जोशी और पुष्पा जोशी। मोहनलाल जोशी सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और पुष्पा जोशी शिक्षिका थी। 4 महीने पहले ही पुष्पा जोशी का नेम प्लेट बेटे ने हटा दिया। जब नेम प्लेट का व्यक्ति ही जग छोड़ गया तो नेम प्लेट का क्या काम। अकेला मोहनलाल जोशी का टंगा नेम प्लेट अपने एकाकीपन का एहसास करा रहा था। ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर पत्नी अपनी कलाकृति का नमूना बिछाए रखती थी। डाइनिंग रूम का डाइनिंग टेबल कम और पुष्पा का स्टडी टेबल अधिक हुआ करता था। टेबल का एक कोना उसका था, जहां उसकी पुस्तकें और कापियां रहा करती थी। बेडरूम में डबल बेड हुआ करता था। खूबसूरत चादरों की शौकीन पुष्पा अपने लिए खरीदारी कम, पर निर्जीव वस्तुओं के लिए चादर, पर्दे, सोफा कवर आदि की खरीदारी अधिक किया करती थी। नए कपड़े पहन लगता था वह निर्जीव वस्तुएं भी खिलखिला रही हैं। 4 महीनों से अकेले इस बेड पर जागती रातें बिताई थी मोहनलाल जी ने। अचानक उनकी नज़र में कमरे में बेकार पड़ी वस्तुओं में कुछ नजर आया। झुककर वस्तुओं को हटाकर देखा। मोहनलाल जोशी का नेम प्लेट था। बेटे के लिए वह नेम प्लेट भी अब बेकार की वस्तु हो गई थी। रिटायर होते ही मनुष्य क्या अपना मान सम्मान, इज्जत भी खो देता है। पद पदवी रुतबा तो खत्म हो ही जाता है, पर क्या अपना आत्मसम्मान भी खो देता है। नहीं, उनका स्वाभिमान अभी जिंदा है। नेम प्लेट की तरह ही उन्हें भी शायद किसी दिन घर से बाहर निकाल फेंकें। बाबा, बाबा, आवाज़ सुन वो अपना नेम प्लेट ले बाहर आए और कार में बैठ गए। कार में बेटे और बहू से कहा, मुझे प्राइवेट स्कूल से एक ऑफर आया था। प्रिंसिपल के पोस्ट का वेतन कम है, पर मैं आत्मनिर्भर बना रहूँगा। अभी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मैं ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक हाथ पैर सही सलामत हैं काम करता रहूँ, तुम लोगों पर बोझ ना बनूँ। विद्यालय के पास कार रोकने के लिए कहा। विद्यालय की ओर से ही एक कमरा, एक बेड, कुछ जरूरी वस्तुएं मुहैया कराई जाएंगी। अपना सूटकेस ले मोहनलाल जी उतर गए। नेम प्लेट को पोंछकर फिर से दीवार पर टांगने लगे। दरबान गोपी ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं गोपी, यह शरीर और हड्डियां अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि अपना नेम प्लेट ना लगा सकें। शान से दीवार से टंगा चमकता नेम प्लेट उनके वजूद और अस्तित्व की पहचान करा रहा था। आज भी वो हेडमास्टर मोहनलाल जोशी के नाम से ही जाने जाएंगे। उनकी अपनी एक पहचान है। अपने अतीत की यादों के सहारे आज के वर्तमान को आत्मसम्मान के साथ जिएंगे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।